हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। और आज हम फिर से लेके आए हैं लक्ष्य इंग्लिश हिंदी मीडियम स्पेशल का डे 2, है ना। तो हमने कल डिस्कस किए थे अपना अच्छे से कुछ रूल्स लिखवाए थे, है ना। तो आई होप वो चीज़ आपने अच्छे से कर ली हो, है ना, रिवाइज करके आए सब लोग। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे आज की हमारी क्लास में, कल का जो भी है और जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना, एक दिन जैसे 2 या 3 दिन जैसे हमारा एक सप्ताह हो जाएगा, तो हम उसके सप्ताह के लास्ट में सैटरडे को या कभी भी, है ना, जिस भी वे में ये चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेशन भी रखा करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारी। और सबसे पहले कि जो नया है ना, तो वो पहले सब्सक्राइब कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे प्रेस कर दो, जिससे कि कोई भी जब क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप क्लास मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो ये काम आपको ज़रूर से कर लेना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आज की अपनी क्लास में। तो है ना, कल हमने देखा था अपने क्लास में कि टेंस क्या होता है, टेंस के यूज़ के किस लिए टेंस का यूज़ होता है ना, तो उसी में हम आज आगे चलेंगे। हमने कल देखा था कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं, इंडेफिनेट, है ना, ये सब चीज़ें देखे था। तो अब आज हम अपनी क्लास पे चलते हैं। क्या आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो आज की हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या आज की हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं अपने टेंस, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं हम आज के अपने टेंस पर। आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट टेंस। क्या पढ़ेंगे आज हम? इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस, ठीक है, इंडेफिनेट टेंस, ये चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण काल, इसे कहते हैं हम साधारण काल। अब देखिए, इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं, है ना, इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? देखो, मैंने बताया था कि 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अब इंडेफिनेट में भी होंगे ना। तो इंडेफिनेट में क्या होगा कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा? पास्ट इंडेफिनेट भी होगा, पास्ट इंडेफिनेट होगा। और उसका क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। अब इन्हें क्या कहते हैं कि इंडेफिनेट का मतलब है साधारण, तो ये क्या कहेंगे कि साधारण, है ना, वर्तमान, ऐसे ही इसे कहेंगे साधारण भूतकाल, ठीक है। और ऐसे ही इसे कहेंगे साधारण भविष्य, ठीक है। ये क्लियर है? ठीक है, इतना नोट कर लो, है ना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये चीज़ बता दी कि इंडेफिनेट में क्या पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। हम जो पुराना तरीका हुआ करता था, हम उस तरीके से बिल्कुल नहीं जाएंगे, उस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हम अच्छे से नए तरीके से जो है पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं ना। तो आगे
अब हम क्या देखेंगे, हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम पहले क्या लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसमें कुछ लाइन हम नोट करते हुए चलेंगे। इस काल में काम प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में होता है। ठीक है, क्या समझ आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, साधारण वर्तमान में इसका काम जो है कहाँ होता है, वो वर्तमान में होता है। इस काल में काम जो क्या है, वर्तमान में होता है। आगे देखेंगे किंतु। अब किंतु क्या, कि काम जो है ना, यह कार्य जो है के पूर्ण अथवा क्या पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, क्या कि इस काल में जो है काम क्या क्या है, वर्तमान में होता है। और इसी काल में क्या होता है, जो कार्य होता है उसका ना तो ये पता होता है कि ये हो चुका है क्या ये चल रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं होता। बस ये पता होता है कि ये काम जो है वर्तमान में है। एक चीज़ और नोट करेंगे हम ना, क्या क्या चीज़ है कि हम जो पहले पढ़ते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो बच्चे ने इंग्लिश पढ़ी होगी तो वो क्या पढ़ता था कि ता है ना, ती है या ते है। तो क्या करेंगे, तो बता देते थे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये चीज़ हमें बिल्कुल से अपने दिमाग से निकाल देनी है कि ता है ती है वाले फॉर्मूले से अब हम नहीं पढ़ेंगे। हमें जो दिमाग में बिल्कुल सटीकता से इंग्लिश को देखते ही हमें चीज़ें समझ में आए, ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर जो है करेंगे। ठीक है, तो अब हमें नई तरीके से सीखना होगा, ना कि ता है ती है पे डिपेंड होकर। ठीक है, तो इस लाइन को अच्छे से अपने मन से पढ़ो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ नोट कर ली। अब ठीक है, अब क्या नोट करेंगे, अब देखो एक चीज़ और नोट करो कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ये भी अपने 4 भागों में है, जो कि मैंने आपको कल ही अच्छे से बताए थे। ठीक है, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अपना अफर्मेटिव, ठीक है, जो कि अच्छे से जैसे क्या प्लस साइन से हम दर्शाते हैं। और एक होता है हमारा नेगेटिव, जिसको हम माइनस साइन से दर्शाते हैं, जो कि मैंने कल आपको अच्छे से समझाया है। और एक होता है इंट्रोगेटिव, है ना, जिसको हम क्या क्वेश्चन मार्क से दर्शाते हैं। और एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क और माइनस के मार्क से जो है दर्शाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसे हम बोलते हैं सकारात्मक, इसे बोलते हैं हम नकारात्मक, और इसे बोलते हैं हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक।
प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब जैसे ही हम पढ़ेंगे ना तो आपको सब चीज़ें आसानी समझ में आने। आप अभी बस सुनते जाओ, देखते जाओ और नोट करते जाओ कि क्या कि जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनमें 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये चीज़ आपको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इनके स्ट्रक्चर की ओर। क्या बढ़ते हैं हम? अब बढ़ते हैं आगे इनके हम स्ट्रक्चर की ओर। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमने क्या लिखा था, 4 चीज़ें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अपना प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो पहले हम लिखेंगे अफर्मेटिव। क्या लिखेंगे पहले? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है ना, ये होता है हमारा सकारात्मक। सकारात्मक, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, ठीक है, प्लस V1 आएगा और इसके अलावा क्या आएगा? V1 के साथ S या ES, ठीक है, और देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। देखो, अब ये सब्जेक्ट आएगा, ये आएगा, ये तो सब चीज़ें ठीक है, ऑब्जेक्ट आए। अब ये बात आई कि ये V1 कब आएगा ES के साथ और अकेला V1 कब आएगा। तो जब V1 अकेला आएगा तब बात होगी हमारी, अगर प्लूरल होगा तो, ठीक है। क्या? जब प्लूरल होगा तब आएगी हमारे V1 अकेला, और जब सिंगुलर होगा तब आएगा हमारा V1 के साथ S या ES। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आएगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव है ना, इसे बोलते हैं हम नकारात्मक। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा हमारा कि सब्जेक्ट आएगा प्लस, अब यहाँ पर आएगी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कौन सी? डू या डज। डू या डज आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस V1 आएगा और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखो क्या आएगा कि सब्जेक्ट इसमें भी आ रहा है, सब्जेक्ट इसमें भी आएगा, बस इसमें क्या होगा? डू या डज आएगा और फिर नॉट आएगा और V1 आएगा। इसमें ऐसे ही इसका कोई काम नहीं होगा, इसमें केवल V1 आएगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो, जैसे इसमें था कि V1 अकेला आएगा तो प्लूरल, और V के साथ S या ES है तो सिंगुलर। ऐसे ही इसमें होता है, जब डू आएगा तो प्लूरल के लिए आएगा और डज आएगा, यानी उस वर्ब का S और ES हमारे कहाँ आ गया? वो हमारे डू के साथ आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? डज हो गया। तो ये होगा जो ये सिंगुलर के लिए आएगा, ठीक है, साथ में नॉट आएगा, ये चीज़ें। अब देखो, ये डू और डज को है ना, एक और नॉट को, इनको कंबाइन करके भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर डू को नॉट के साथ कंबाइन करेंगे, अगर डू को नॉट के साथ कंबाइन करेंगे तो उसका बनता है हमारा डोंट। क्या बनता है? डोंट। और यदि डज को नॉट के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा बनता है डजंट। क्या बनता है? तो हमारा डजंट। ये चीज़ें और नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रह गया हमारा इंट्रोगेटिव। क्या? इंट्रोगेटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? इसका स्ट्रक्चर आएगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यानी कि डू या डज, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, या उसके बाद हमारी V1 आएगी,
और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या आएगा, डू या डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा और V1 आएगा। चाहे इसमें कुछ भी बना रहे, इसमें है ना V1 इसमें चलेगी और नेगेटिव में भी V1 चलेगी, क्योंकि इसकी जो एस या एस कहाँ पहुँच गई, हमारी डू और डज के साथ। पहले वाली बात कि डू अगर प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है ना। और हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव का। और देन उसके बाद आएगा किसका, हमारे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर। कौन सा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, जैसे उसमें नॉट बढ़ रहा है ना, तो इसमें भी ऐसे ही नॉट बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि डू आएगा, ठीक है, या डज आएगा, डू आएगा या डज आएगा। देन उसके बाद हमारा क्या, सेम सब्जेक्ट आएगा प्लस, अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आएगा पहले नॉट, नॉट आएगा, देन उसके बाद आएगा हमारा V1 और फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सब नेगेटिव बढ़ रहा है इसलिए इसमें नॉट और बढ़ रहा है, तो इस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी कोई टेंशन नहीं लेनी। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसा, कि जब मैंने बताया था कि डू को नॉट के साथ कंबाइन करोगे तो डोंट, और डू को डज को नॉट के साथ कंबाइन करोगे तो डजंट आएगा। तो ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं कि पहले हम डोंट या डजंट, ठीक है, देन उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं, V1 लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। अच्छे से नोट करते हुए चलो। अब एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको और अच्छे आसानी से समझ में यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पोज करके आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करनी है। क्या करनी है नोट, कि हमने ये तो बता दिया कि प्लूरल डू है, सिंगुलर डज है, तो हम कुछ चीज़ हेल्पिंग वर्ब अब कैसे यूज़ करेंगे थोड़ा सा उसके लिए भी हम लिख लेते हैं ना, नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेते हैं कि ये डू है, ये जो डू है ना हम किस किस के लिए यूज़ करेंगे ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, डू है, इसको हम किस किस के लिए, ये प्लूरल आएगा अपना, और इसको किस किस के लिए यूज़ करेंगे तो आई, यू, वी, और जो भी चीज़ें प्लूरल आती जाएंगी उसके लिए हम इसको etc और इसके लिए हम इसको यूज़ करते हुए चलेंगे। अब ऐसे ही डज का लेंगे, डज ना, तो डज को क्यों कब किस किस में यूज़ करेंगे, अगर ही है, सी है, इट है और अदर etc और कुछ भी बना रहे इस चीज़ों में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है ना, कि डज, इट, ही, सी, इट आएगा, यानी ये चीज़ें क्या होती हैं हमारी, ये चीज़ें होती हैं हमारी सिंगुलर, है ना, इसलिए इसके साथ में क्या आता है, डज आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, ठीक, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम अपना, सही थोड़ा सा, वह पत्र लिखता है। ठीक है, ये बना है वह पत्र लिखता है। अब ये है हमारे अफर्मेटिव का। ठीक है, अब मैं ये साइन बनाते जाऊंगा, पॉजिटिव यानी आपको समझ जाना है कि अफर्मेटिव है, माइनस का साइन बनाए तो आपको समझ जाना है नेगेटिव है, और क्वेश्चन मार्क का साइन बनाए तो आपको समझ जाना है कि ये इंट्रोगेटिव चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था कि पहले सब्जेक्ट आएगा। अब इसमें सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट आएगा, यानी वह, यानी इसके लिए क्या आएगा, ही। ठीक है, अब इसमें वर्ब आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वर्ब। क्या लिखेंगे, ही राइट्स अ लेटर।
ही राइट्स अ लेटर, यानी कि वह पत्र लिखता है। अब देखो ये वर्ब है ना, तो भी में क्या लगाए, एस लगाए, है ना, ऐसे एस वाला स्ट्रक्चर आ गया अपना, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना, और ये अपना हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया ये अपना सब्जेक्ट। तो इतना क्लियर है, यानी पॉजिटिव वाला आपको क्लियर है, ठीक है। अभी हम एक एक लेते चलेंगे, देन उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी बस आप अब यहाँ तक अपना समझते चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे हम अपना माइनस, यानी कि आपको समझ जाना है कि नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो लेंगे वह पत्र नहीं लिखता है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो अपने क्या नोट किया है। तो इसका बनेगा ही डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। यानी कि ये हमारा आ गया सब्जेक्ट, ये हमारा आ गया डूडज वाला, और ये हमारा आ गया V1, ठीक है। और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब इसको जैसा कि पहले बताया था कैसे लिख सकते हैं इसको, एक और तरीके से इसको कैसे लिखते हैं, इसको डज नॉट की जगह हम लिख सकते हैं ये डजंट, ठीक है। ये से क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर जैसे ही क्लियर होंगे, याद होंगे, तो ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए। तो अब इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं। प्रश्नवाचक प्रश्न करेगा कि क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, ये क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या बनेगा भाई कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी क्या, डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, यानी डज ये क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, ये सब्जेक्ट आ गया अपना, ये अपना V1 आ गया, और ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। रूल में जैसा लिखाया था, आपको स्ट्रक्चर जैसा लिखाया था सेम वही है। तो ऐसे एग्जाम्पल जैसे आते जाएंगे आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। और अब हमारा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट वाला क्या था कि इंट्रोगेटिव के प्लस अगर नेगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव के साथ क्या आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसका भी देख लेते हैं। क्या वह पत्र नहीं लिखता है, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या दिखा था कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट आएगा, देन उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पहले, अब तो इसमें आएगा डज, है ना। डज के बाद क्या आएगा हमारा ही, उसके बाद आएगा नॉट, है ना, उसके बाद आएगा राइट अ लेटर, ठीक है। यानी क्या आया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा ये नॉट आ गया, उसके बाद हमारी V1 आ गई, और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये सब क्लियर है आपको। तो आपको ये सब क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। और हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आज ही सब कुछ पढ़ा दिया क्या, जिससे कि आप भूलो नहीं, सब कुछ आपको याद रहे। थोड़ा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको वो दिमाग में बैठ जाए, है ना, ये चीज़ है। अब इसको अच्छे से रिवाइज करना है ना,
कल की क्लास जैसी होगी तो कुछ इस पे हम क्वेश्चंस रखेंगे जिसका आपको कमेंट में आंसर देना होगा। देन उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, अच्छे से नोट करना है, और अगली क्लास जब भी आप लो तो पहले इस क्लास को जो है रिकॉर्डेड क्लास को जो है रिवाइज एक बार कर लो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, सिंपल है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद आज हमने जैसे कि देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, देन उसके बाद आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो अगली क्लास जो होगी हमारी पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर होगी, तो इसको अच्छे से रिवाइज करके आओ, है ना। और फर्स्ट क्लास को भी रिवाइज तो आपको सारी क्लासेस करनी है, सारे नोट्स बनाने, उसको रिवाइज अच्छे से करना है। बस आज के लिए इतना ही रहने देंगे, जिससे कि किसी भी बर्डन हमारा लोड ना बढ़े, हमें अच्छे से रिटर्न हो हर चीज़। और जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, बेल आइकन दबाएं, इससे क्या होगा कि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी, आप किसी भी क्लास को स्किप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।